जबले गंगा के धार रहेगा, जबले मोदी सरकार रहेगा। चौकीदार शेर है और जो चौकीदार को चोर बनाता है वो सबसे बड़ा चोर है। घूम लो इसके गली गली, ये गलियों का शहर बनारस है। तुमका का बताएं भैया हमरा हाल क्या है, बनारस शहर में आके हमारा तो जी खुश हुई गवाह है। हेलो नमस्कार राम राम, पहचाने का हमको? अरे हम आपकी चुनमुन चकलस चौकी बनारस शहर में आ गए हैं, चकलस चौक की महफिल लेकर। आज हम बात करेंगे माननीय मोदी जी के 5 साल के बारे में और बनारस वासियों से जानेंगे कि क्या 5 साल में मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे हो गए हैं या नहीं, ये जानेंगे हम अपनी जनता जनार्दन से। तो चलिए 80 घाट पर करते हैं लोगों से बात। बनारस की घाट पर आए हैं, इस जगह का नाम है 80 घाट। अब हम लोगों से बात करेंगे, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा ये बताइए बनारस 5 साल में कितना बदला है, कितना विकास हुआ है? देखिए, अगर बदलाव और विकास की बात की जाए काशी में तो अभूतपूर्व विकास हुआ। 5 वर्षों में एक भी घोटाले नहीं आए। पूरे देश में जो आतंकवाद की स्थिति थी, अब कश्मीर के 4 जिलों तक आतंकवाद सिमट के रह गया है। बनारस शहर में घोटालेबाजी नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। यहाँ एक भी किसी कार्य में घोटाले का नाम नहीं आता। यहाँ पूरी तरीके से जो है गंदगी खत्म हो चुकी है। इसी घाट पर आप देखिए कि पहले यहाँ खड़ा होने की स्थिति नहीं थी, आज कितना स्वच्छता है। जैसे कह रहे हैं कि 5 साल में बनारस का बहुत विकास हुआ है, क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल है। क्या क्या हुआ है? यहाँ स्वच्छता दिख रही है और हर क्षेत्र में मोदी जी ने विकास किया है। तो कौन लगता है कि इस साल कौन आएगा? मोदी जी आएंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज आप घूम लीजिए पूरे बनारस में, हर जगह स्वच्छता मिलेगा, हर जगह। पहले जितने तारों के जंजाल था, पूरा बनारस का एक अपना बनावट है। गलियों की जो है शहर है, हमेशा गलियों के ऊपर जो बिजली का तार था वो घूमता था, आज वह सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी निष्पक्ष होकर अगर यह आएगा देखेगा बनारस, जो पहले 5 साल पहले आया होगा, तो ये जरूर कहेगा कि काफी बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। फिर से मोदी जी को समय देना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहा है। बनारस के ऊपर मेरी कविता है, सुन लीजिए। जी फरमाए। और एक्चुअली आप दिल्ली से आई हैं मैम, तो इसलिए आपको बनारस घूमना चाहिए और बनारस में क्या प्रसिद्ध चीजें हैं ये आपको जानना चाहिए। कल कल निनाद करती भगीरथ, ये वही घाट जिसके स्वरूप विराट, मसान में जलती अर्जित तेरी ठाट बाट, महाकाल की कोतवाली में पुलकित होता अंतर्मन, अगोर पंथ की भस्म लिपेटे ये नग्न तन, ब्रह्म मुहूर्त काल कानों में पड़ता शंखदाद, लौह को स्वर्ण कर दे यही वो पत्थर पारस है, शिव अंतः में बसा हुआ ये तुलसी का शहर बनारस है, ये तुलसी का शहर बनारस है। और आगे देखिए, जहां बसंत की छाती में बसता है यौवन, व्यंजन की खुशबू में रमता ये अल्हड़ मन, रामनगर की लीला में अब भी दिखते हैं राम, BHU मधुबन में गोपियों संग मुरली बजाते हैं श्याम, 2 प्रचलित प्रसाद यहाँ के भांग खाओ या पान, 80 घाट पर ख्याति लब्ध है पप्पू की दुकान, जिस पक्षी ने प्रेम सिखाया यही वो पक्षी सारस है, शहनाई के सूर सजोए ये बिस्मिल्लाह का शहर बनारस है, ये बिस्मिल्लाह का शहर बनारस है। और अंतिम लाइन है, अंतिम स्टांजा, जहां धर्मों के शिलापट्ट रखे हों, सारनाथ जहां बुद्धा ने उपदेश गढ़े हों, शिव का डमरू डम डम बोले, प्रेत पिचास शंखनी डकनी बम बम बोले, मोक्ष प्राप्ति का अंतिम द्वार ये काशी, महाप्रलय को मात है देता ये अविनाशी, इस धरा की कोख से जन्मे यही वीरता का यश है, घूम लो इसके गली गली, ये गलियों का शहर बनारस है, ये गलियों का शहर बनारस है। 5 साल पहले अगर आप एयरपोर्ट से उतरती थी और कैंट आते आते आपको कम से कम 1.5 घंटे लगते थे, आज 15 से 20 मिनट लगते हैं। मोदी जी ने हाईवे को इतना अच्छा डेकोरेट किया है, इतने अच्छे तरीके से किया है कि कोई भी अगर विदेशी पर्यटक बनारस में आए, कोई भी विदेशी पर्यटक, तो उसको कम से कम शहर में आने में उतना समय न लगे जितना समय 5 साल पहले लगता था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जहां जहां कूड़े थे, जहां जहां गंदगियां थी, जहां जहां सड़न थे, उन सब सड़न और गंदगियों को पूरी तरह से साफ करके बहुत ही अच्छे तरीके से दीवालों को डेकोरेट किया गया है। गंगा कितनी गंदी रही और कितनी मोदी सफाई कर दिया। मोदी जी ने सफाई कर दी। बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर की भी सफाई करा। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर मोदी, हर हर मोदी। के बनी प्रधानमंत्री? हाँ, के बनी प्रधानमंत्री? मोदी सरकार बनी। हाँ, मोदी से खुश बाड़ू? हाँ बिल्कुल खुश बनी। जबले गंगा के धार रहेगा, जबले मोदी सरकार रहेगा।
चांद सूरज रहेगा जब ले मोदी के राज रहेगा। ये देखिए अम्मा का आशीर्वाद है, ये बनारस की माई बुढ़िया माई, उसका आशीर्वाद है कि जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। इस अम्मा को घर मिला है रहने के लिए, इनके पेट भरने के लिए अन्न मिला है, ये अन्नपूर्णा का शहर बनारस है। ये सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं। घर मिला है? नहीं घर तो नहीं मिला है बेटा। घर नहीं मिला है। अच्छा क्या मिला है? हाँ देखिए वो खुद बताएंगी, अम्मा खुद बताएंगी। बच्चा किराया पर जगन्नाथ मंदिर में रहते हैं, मंदिर में रहती है जी। क्या बोल रहे हैं आप सर? आप क्या बोल रहे हैं? उनको तो किराए पर रहती हैं, आज से नहीं 50 साल से उनके पास घरे नहीं है, कुछ देवे नहीं किया है। वो कह रही है कि किराए पर रहती है। मोदी अगर अगर वो 100 मंदिर तोड़ सकते हैं, अगर मोदी 100 मंदिर तोड़ करके सड़क चौड़ा कर सकते हैं तो 100 मस्जिद क्यों नहीं तोड़ दिए? कभी मंदिर नहीं टूटा है। मैं गोदौलिया पे सुन लीजिए, मैं प्रतिदिन नहीं सैकड़ों मंदिर तोड़ करके नाला में फेंक दिया गया, नरिया में पकड़ाया है, कोनिया में पकड़ाया है, पूरा मीडिया गवाह है। 5 साल सब रिकॉर्ड मांग रहा है, 60 साल का रिकॉर्ड कोई क्यों नहीं दे रहा है? राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आतंकवादी मसूद अजहर को जी कह करके बोल रहे हैं और हम चुपचाप सहन कर रहे हैं। हम भी निंदा करते हैं इसकी, तो हम भी निंदा करते हैं। लादेन को जी कहते हैं, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मसूद अजहर को जी कह रहे हैं। यह कांग्रेस का संस्कार है कि प्रधानमंत्री को लोग चोर कहते हैं। होता क्या है कि जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको संसार वैसा ही दिखता है। इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार, पहली चीज तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं 5 साल बाद यहाँ बनारस में आया। तो मतलब आप कह सकते हैं कि मोदी आने के पहले मैं आया था और मोदी आने के बाद मैं भी आया हूँ। तो काफी चेंजेस मुझे दिख रहे हैं। एक तो क्लीनलीनेस, अगर आप देखेंगे काफी जगह, हर जगह क्लीन दिख रहा है। और इवन डेवलपमेंट के नाम पे जो ओवरहेड लाइंस थी, जितनी भी आप देखते थे तार, अब सब अंडरग्राउंड हो चुका है। तो आप खुश हैं? मतलब आप खुश हैं मोदी सरकार से? डेवलपमेंट से खुश हूँ। और ये मोदी सरकार या कांग्रेस की बात नहीं है। अगर 125 करोड़ जनता जो है, अगर किसी पे फेथ करके किसी को भी अगर प्राइम मिनिस्टर की भी पोस्ट पे बैठाती है तो उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है, उसको काम करना है। अगर वो काम नहीं करेगी, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, तो हटेगी ही हटेगी। इट इज नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज, इट इज अबाउट all persons of India, they have a faith in और पॉलिटिकल सिस्टम। तो अगर हम वोट दे रहे हैं तो यही सोच के दे रहे हैं कि वो हमारे लिए काम करेगा। एक और काम है जो मोदी जी को करना है या उनकी पार्टी को करना है। अभी तक क्लीनिनेस भी कर दिया, स्वच्छ अभियान हर जगह कर दिया, एटलीस्ट काम स्टार्ट हो गया। करप्शन जो कि दीमक की तरह पूरे जो हिंदुस्तान में है, हर गवर्नमेंट ऑफ, चाहे स्टेट की पार्टी, स्टेट की अगर आप ऑफिस की बात कर लो या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लो, नीचे तक जो है, एक प्यून से लेके ऊपर तक का जो MD है, एवरीबॉडी इज करप्ट। तो वो कहीं ना कहीं उनको साफ करना है। आपको लग रहा है 4.5 साल में बहुत काम हुआ है और काम होगा। जो आज राहुल गांधी कल तक BHU हॉस्पिटल का आज से 5 साल 10 साल पहले का रिकॉर्ड चेक करिए, क्या हालत था उसका, जो आज है। हालात कैसे हैं? आज बहुत बढ़िया है मैडम, बहुत बढ़िया है मैडम। कितने लोग समर्थन में कि अब बनारस के हालात अच्छे हैं? मोदी जी की सरकार बनेगी, हाँ या ना? नहीं, क्यों भाई? मोदी जी से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, उसमें दो राय नहीं। अच्छा, इस पर कांग्रेस की सरकार। अच्छा, मोदी जी के 5 साल में विकास किए कि नहीं? जनता जो है, जनता जनार्दन है। जनता इसका इस बार जवाब देगी कि कहाँ कितना काम हुआ है और जनता ही मैंने सरकार बनाएगी। जनता सरकार बनाएगी? बिल्कुल। तो कांग्रेस की बनेगी आपकी नजर में? इसकी बनेगी। हम हर मोनोपोली को हर जगह जा करके देखते हैं। यहाँ से कम 18 किलोमीटर भ्रमण करते हैं हम। अच्छा जी। चलिए आप बताएं मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मैं प्रोफेसर हूँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, अच्छा, आप यही से हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा मैडम, ये बताइए कि क्या 5 साल में जो मोदी जी ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए? लगभग 75% तो पूरा हो चुका है। और कोई भी व्यक्ति जादू की छड़ी तो है नहीं कि लेके छड़ी आया और घुमा दिया। उसके विकास के कार्यों को आप सद्य धीरे धीरे देखें कि कहाँ परिवर्तन नहीं हुआ है। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ की स्थिति पहले कैसी थी और आज कैसी है। आज उन्मुक्त वातावरण में आप खड़े हैं, आनंद ले रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, आरती देख रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि हम किसी को समय दे रहे हैं अपने घर को भी बनाने के लिए। सबसे पहले आप जमीन खरीदते हैं, फिर धीरे धीरे पैसे की व्यवस्था करते हैं, फिर मकान बनता है, फिर संसाधन जुटाते हैं। तो मोदी को भी तो समय चाहिए। अच्छा, क्या आप जैसे बोल रही है कि सफाई भी है, बोटिंग भी हो रही है, तो ये तो 5 साल पहले भी होता था ना? क्या भी है? इतनी व्यवस्था नहीं थी ना। पहले नहीं होता था। क्यों आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? देखिए, मैं गंगा में पैदा हुआ हूँ, मैं नाविक हूँ।
आप जाकर गंगा जी का उठाकर आप अपने घर की सफाई नहीं करते। आप गंगा का जल उठा करके पी के देखिए, मैं मानूं कि आप प्रोफेसर हैं, जाके देख लीजिए। सुनिए मैम, ये कपड़ा साफ करने से मोदी का दिल सफा नहीं होगा, सरकार किसी का बने। ये गंगा में जो नाला सैकड़ों गिर रहा है वो तो बंद होना चाहिए। ये मोदी सड़क साफ करके अपना दिल साफ कर रहे हैं कि अपने कपड़े को साफ कर रहे हैं? पहले गंगा मैया को तो साफ करें। इतना नाला वहाँ से लेकर के पूरा बरना तक गिर रहा है, वो क्यों नहीं बंद हो रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। क्या गंगा जी साफ नहीं हुई? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैम, गंगा जी को कह रहे हैं कि गंगा जी साफ नहीं हुई। पहले इसकी अपेक्षा गंगा जी साफ हैं, क्योंकि अभी डॉल्फिन दिखाई दी थी। सूसू एक जानवर होता है जो स्वच्छ पानी में पाया जाता है मैडम। अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज में आया था कि गंगा में कई जगहों पे डॉल्फिन दिखाई देने लगी है, जो कि गंदगी के कारण लुप्त हो गई थी। तो ये जो एक प्रतीक है, ये जो दिखाई दे रही है सूसू, जो साफ पानी में ही रहती है, वो ये दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है। आपका जवाब ये देंगे? डॉल्फिन हो, किस घाट पर डॉल्फिन आपको नजर आया बताइए? किस घाट पर डॉल्फिन नजर आया? सवाल है, गंगा जी में एक डॉल्फिन दिखाई थी। घाट पर सुनिए, इलाहाबाद नहीं, सुनिए पहले, एक डॉल्फिन दिखवा दीजिए, मैं आपका गुलामी करूंगा। मैं इसमें दिखाई दिया है, इलाहाबाद से वाराणसी के बीच में दिखाई दिया है। ये 80 घाट निवासी बात करिए, आप इलाहाबाद की बात मत करिए, आप गंगा माँ के चढ़ोड़े में खड़े हैं, गंगा जी के बात। गंगा सिर्फ बनारस में नहीं है, गंगा सिर्फ बनारस में ही नहीं है, हर जगह गंगा है। और एक्चुअली बहुत थोड़ा खराब हो रहा है। मैं यहाँ लेती एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होती हूँ। जनता के बीच में हम खड़े हैं 80 घाट के किनारे और सवाल कर रहे हैं, क्या मोदी जी के 5 साल में विकास हुआ है? एक एक करके बात करेंगे, कोई बहस नहीं करेगा। आप बताएं। 128 साल पुराना जो नाला शीशामाऊ नाला था कानपुर में, उसकी टैपिंग हुई है। यहाँ पे शाही नाला था, उसकी टैपिंग हुई है। यहाँ पे 80 विकास हुआ कि नहीं? बहुत विकास हुआ है। गंगा की अगर गंगा की बात करें तो यहाँ पे 80 जो नाला बन चुका है, इसकी टैपिंग हो रही है। रमना में 50 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है और यहाँ पे इसकी भी टैपिंग हो चुकी है। मोदी जी के काम से आप खुश है? बिल्कुल खुश है, हुआ है। क्या ये पुल दिख रहा होगा, कैमरामैन पुल दिखाएंगे आप। ये पुल आज कितने दिन, कब बनना शुरू हुआ और कब बना, बस इसका जवाब दे दें हमको। 2007 में उस पुल का उद्घाटन हुआ था और 17 तक बनी नहीं थी, और योगी सरकार बनते ही 1 साल के अंदर वो पुल बन के तैयार हो गई और आज जनता उसका लाभ ले रही। 100 दिन के अंदर 100 दिन के अंदर वो पुल बना था, जो कि मुलायम सिंह जब उद्घाटन करके गए थे। 100 दिन के अंदर वो पुल बन गया, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते कि जो 10 साल में नहीं बना, जो 10 साल में नहीं बना वो 100 दिन में बन गया। 2007 से लेकर 2017 तक वो पुल नहीं बनी। बताना चाहता हूँ, एक मिनट सबके पास जाएंगे इनसे। विकास के बारे में मैं बता। देखिए, विकास में ये लोग 100 दिन के अंदर 25% काम जो रुका था सामने पुल वाला, सामने घाट वाला, इन्होंने नीचे से चदर लगा के उसको चालू कर दिया। ये अरे ऐसा क्या है, नीचे चदर लगा के चालू कर दिया? एक साल पक्का नहीं, नीचे से ग्लाइडर लगा है, पक्का नहीं बना है, वो ग्लाइडर लगा है। नहीं बना है वो पुल, पक्का नहीं बना। बन चुका है वो पुल, पक्का नहीं है, बोल रहे हैं कि चादर लगे। वो देखिए, अपनी अपनी राय है लोगों की। अब वो पार्टी के हैं, पर वो बोल नहीं सकते कि मैं उस पार्टी, क्योंकि उनके पास कोई पॉइंट्स नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है 5 साल में मोदी जी ने विकास किया है बनारस का? मोदी ने बहुत विकास किया है, जिसको समझ में नहीं आ रहा घूम के बनारस एक बार देख ले वो। और आपको क्या लग रहा है? नहीं, विकास तो खूब हुआ है, काफी विकास हुआ है। हाँ, काफी। भैया ये लोग तो खुश है, कोई है जो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है? विकास बहुत हुआ है, मोदी जी ने बहुत विकास किया है। ऐसा ही करते रहेंगे तो एक दिन देश का नाम बहुत ऊंचा जाएगा। हर हर मोदी, जय जय मोदी। क्या विकास किया है? बहुत कुछ विकास। मैं यहाँ से 5 साल पहले आया था। 5 साल पहले मैंने यहाँ गुरुधाम से लेके यहाँ
सब रोड देखे थे, सब सड़कें टूटी हुई पड़ी थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ काफी विकास हुआ है, घाट एकदम चमकते हैं, सफाई भी है, डेवलपमेंट एकदम जारी है। ऐसा ही डेवलपमेंट चलता रहेगा, मोदी जी हमेशा ऐसे ही रहेंगे। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। जी हाँ। 5 साल में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। खुश है? जी हाँ, हर हर मोदी, घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर गंगे। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बोलो, हर हर मोदी। हर मोदी। बहुत बढ़िया। नगर निगम के कर्मचारी अपना जो वेतन में काम करते हैं, मोदी जी को कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं। तो पहले भी तो वेतन मिलता था, तो पहले काम क्यों नहीं होता था? पहले बिना वेतन का काम हो रहा था, पहले बिना वेतन का काम हो रहा था कांग्रेस सरकार में। परंपरा निभा रहे हैं। जी 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 जी, यही कांग्रेस है। परंपरा जो है दिग्विजय सिंह निभाए, अब राहुल जी निभा रहे हैं। जी जी, एक आतंकवादी को जी जी कर रहे हैं। मोदी सरकार है तो डर रहा है पाकिस्तान। चौकीदार शेर है, और जो चौकीदार को चोर बनाता है वो सबसे बड़ा चोर है। कि जो मोदी जी के विकास की बात कर रहे हैं, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ये विकास कर दिया कि आज हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं जो भी हैं वो 12 बजे 1 बजे रात तक पूरे बनारस में घूम सकती हैं, क्योंकि लाइटिंग की ऐसी व्यवस्था की है उन्होंने कि किसी भी महिला को लुच्चे लफंगों से डर नहीं लगता, कोई भय का माहौल नहीं है बनारस में। मैं ये सवाल खुद महिला से करूंगी, क्या है सिक्योरिटी है? कोई डर नहीं है? रात में महिलाएं आराम से घूम सकती हैं? बिल्कुल आराम से, क्योंकि पहले अंधेरा बहुत रहता था तो लुच्चे आवाज बदमाशी करते थे, और अब तो कॉलेज के बाहर हो, यूनिवर्सिटी के बाहर हो, इंटर कॉलेज के बाहर हो, और इतनी लाइटिंग की व्यवस्था है कि बहुत दूर तक लोगों के अंदर ये हदस है कि कैमरा लगा हुआ है। यदि हम किसी प्रकार की कोई भी आपात स्थिति में स्थिति पैदा कर रहे हैं तो हम पकड़े जाएंगे। इसलिए आवारे जो हैं वो उनकी हरकत सुधर गई क्या? वही तो, उनकी हरकत नहीं सुधरेगी तो लाइट लगा के क्या होगा? नहीं, पहले से 50% तो एकदम सुधार में है। अब लोगों को डर है। इनको कौन सुधारा? मोदी जी ने, योगी जी ने। लेकिन जनता किसको चाहती है, कांग्रेस या बीजेपी? मोदी को, हर हर मोदी। देश में जरूरत है नरेंद्र मोदी जी का, और 19 का चुनाव निश्चित नरेंद्र मोदी जीतेंगे। अच्छा, ये पक्का है। इस समय आपको बता दे रहा हूँ कि पूरा लगातार 10 साल तक ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो भारत का सशक्त हो और बिल्कुल शासन एक छत्र चले, क्योंकि इस समय देश की सुरक्षा और आपको इकोनॉमिक पावर जो मोदी जी ने 5 साल में दिखाया है, और 2019 का चुनाव बिल्कुल उसी बेस पर जीतेंगे। भोलेनाथ किसे देंगे प्रसाद? जीत का प्रसाद किसे देंगे? मोदी को, मोदी को, मोदी को, मोदी जी को। मोदी मोदी। अरे भाई, कोई कांग्रेस का नहीं है क्या दूर दूर तक? कोई नहीं दिख रहा है। कांग्रेस मुक्त हो चुका है, पूरे बनारस में कोई नहीं है कांग्रेस, पूरे बनारस में कोई नहीं है। तो ये 5 साल पहले जो बनारस था, तो क्या अब ये 5 साल के बाद इस बनारस में विकास हुआ है? बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। हाँ। क्या क्या अच्छा लगा आपको, ये बताइए। सब कुछ रोड, मतलब कि सिपरी पखाना थी, जहाँ जहाँ है स्कूल कॉलेज थी, सब में बनाए, सब में बढ़िया, सगरों ठीक है। अच्छा, कौन बनेगा इस पर प्रधानमंत्री? है मोदी। कांग्रेस, मायावती, मुलायम, कोई नहीं। इसलिए तो भगवाधारी बन के घूम रहे हैं। मोदी मोदी समझ लीजिए, मोदी मोदी। आक्रोश से कह रहे हैं। एक मिनट, अच्छा ठीक है, एक मिनट, आप एक मिनट, आप गुस्से में इतना काहे बोल रहे हैं? मोदी 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 है तो मोदी ने दिल जीता है, खुश होके बोलिए। अभिनंदन को कौन ले आया? अभिनंदन कौन ले आया? मोदी ले आया। कोई कांग्रेस ले आता? मायावती ले आता? नहीं ले आता। आप यहाँ पे कितने साल से? हम तो बचपन से, हमारा पैदाइशी यहाँ हुआ है। तो जो आप ये घाट देख रहे हैं, ये मतलब 5 साल में बदला है कि वैसे के वैसा ही है? घाट तो उसी तरह है, बस सफाई बदला है, मतलब सफाई बदला है यहाँ पर। सफाई हुई हाँ, है, घाट उसी तरह है। और गंगा जी साफ हुई कि नहीं? गंगा जी अभी साफ नहीं हुई है। आप गंगा जी साफ हुई है कि नहीं हुई है? आप बताइए, हुई है कि नहीं हुई 5 साल में? 5 साल में बनारस में काम दिखा है कि नहीं दिखा? बहुत दूर मत जाइए, इतना पानी में हमारे साथ चलिए, इतना पानी में, ठीक है? पानी के अंदर का देख लीजिए, पानी के ऊपर देख के आप मत कहिए, पानी का अंदर, गंगा पानी में है ना, तो पानी के ऊपर पानी देख के आप साफ बता देंगी। उसके अंदर कितना गंदगी, ये मल्लाह लोग से पूछिए आप। सही बात है, सही बात है। ठीक। अच्छा, मतलब गंगा जी साफ नहीं हुई, घाट बस साफ हुए, और क्या विकास हुए? विकास तो बहुत से हुआ है, पुल बन गया, बहुत कुछ हुआ है। पुल के बारे में बोल रहे कि नीचे चद्दर लगा दी गई। नहीं, चद्दर नहीं है, पक्का है। मोदी जी से खुश है या कांग्रेस से? मोदी से। मोदी से। कौन आएगा? मोदी आएंगे, और कौन आएगा? उनका 2 मुद्दा था,
एक राम मंदिर वाला मुद्दा था, वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाए। पाकिस्तान वाला मुद्दा उठाकर इस पे सक्सेस हो गए। मैं एक बार कैमरामैन को बोलना चाहूंगी कि आप ये घाट की तस्वीर दिखा दे, कि हम यहाँ दिखा दे अपनी जनता को भी जो घर बैठ के देख रहे हैं कि यहाँ घाटों में सफाई है। यहाँ अब गंगा जी की साफ के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लोग यहाँ के लोग ही बता सकते हैं कि गंगा जी की कितनी सफाई हुई है। वहाँ पे शायद देखिए डेवलपमेंट एक दिख रहा है, क्रूज चल रहा है। क्या चल रहा है? चला मुलायम के राज में ये कभी नहीं चला, मोदी के राज में चला है क्रूज। हाँ, क्रू है ये, पर्यटन को वीआईपी सुविधा देने के लिए, और बहुत ही अच्छा है जो यहाँ से राजघाट से लेके 80 घाट तक सफर तय करवाता है। इसकी इसे कहते हैं विकास। आप घर के बाहर निकलते हैं नहीं? कभी झोला निकलिए तब पता चलेगा महंगाई क्या होती है। आप अपनी बात याद, मेरी बात समझे मैम, किस कोने विकास नहीं हुआ है? अगर किसी को विकास नहीं दिख रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि वो आंख बंद किया है। भाई मैंने बोला नहीं ना, मेरी बात समझे। इसके पहले आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा, मुझे सन नहीं याद है, हम लोग अपनी सैनिक का कटा हुआ सर वापस नहीं मंगवा पाए थे। माता पिता मांगते रह गए बेचारे, सरकार मांगती रही। आई एग्री विथ यू, बिल्कुल सही है। स्थिति हो गई है कि उनको मजबूर होकर भेजना पड़ा। आज ये स्थिति हो गई है कि मोदी के राज में उनको मजबूर होकर हमारी सेना को भेजना पड़ा। जनता का जोश कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए? आजमगढ़ से आए। आजमगढ़ से आए। तो इससे पहले बनारस आए थे? हाँ, बनारस आ चुके हैं। बनारस 5 साल में विकास हुआ है? बहुत कुछ बदलाव हुआ है, हम इससे खुश हैं। मोदी जी से खुश है? बिल्कुल खुश है। इस बार कौन आएगा? इस बार मोदी ही आएंगे, 100% श्योर है कि मोदी ही आएंगे। और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी इस धरती के लिए जिस तरीके से 5 साल देकर उन्होंने विकास किया, उसी प्रकार से वो विकास करते रहे और फिर से एक बार पीएम बने। हर घर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। नमो पार्वती पते हर हर।